एक मेल को, एक पुरुष को बिस्तर पे कैसे सेटिस्फाई किया जाए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत सारी फीमेल्स को एडुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मेल शायद फिर भी अपने दोस्तों से खुल के बात कर लेते हैं सेक्स के बारे में, लेकिन एक फीमेल बात करते हुए भी झिझकती है, या उसकी मदर अगर उसे समझाना चाहे तो भी वो नहीं बता पाते, और दूसरी लड़कियों की संगत में कभी कभार चीज़ें गलत ही समझ में आती हैं, और बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारी चीज़ों को अटेम्प्ट किया ही नहीं जाता है। तो ये वीडियो स्पेशली मेरी सभी फीमेल्स के लिए है कि एक मेल को बेड पे कैसे सेटिस्फाई किया जाए। मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी कोशिश है कि सेक्सुअली कैसे आपको अपनी आइडेंटिटी को समझना है और एक पॉजिटिव हेल्थ की तरफ जाना है। ये सारी वीडियोस उसी एम के लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, मैं आपको बता रही थी कि मेल को बेड पे कैसे सेटिस्फाई किया जाए। देखिए, ये कंसेप्ट तो अब आपको समझ में आ गया है मेरी पिछली वीडियोस से कि सेक्स को 3 तरीके से किया जाता है: फोर प्ले, सेक्स एंड आउट प्ले। जब मैं फोर प्ले की बात करूं तो आपको थोड़ी सी कडलिंग, थोड़ा सा सकिंग, थोड़ा सा ग्राइंडिंग, थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आप उनके हर पार्ट को चेस करें, हर पार्ट को कैरेस करें, ताकि मेल को भी महसूस हो कि उसकी जो फीमेल है वो उसके अंदर है, ताकि उसे भी लगे कि मैं सिर्फ एक ऐसा टॉय नहीं हूँ जिससे सिर्फ सेक्स मांगा जाता है या सिर्फ जोर किया जाए कि अटेम्प्ट करना है। मेरी फीमेल को मेरी बॉडी पसंद आनी चाहिए। तो सबसे पहले फोर प्ले की इंपॉर्टेंस मेल्स में भी उतनी ही है जितनी कि फीमेल में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेल्स को पसंद नहीं होता है, उनको सिर्फ सेक्स करना पसंद होता है और वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पेनिस से खेला जाए, सिर्फ ब्लो जॉब दिया जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट, एवरी मेल इज़ डिफरेंट। तुम सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, इसलिए फोर प्ले ज़रूर करें ताकि इन रिटर्न एज अ फीमेल वो भी आपको फोर प्ले करें और उस पर ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों को मिलकर अपनी सेक्सुअल लाइफ को डिसाइड करना होगा। अब अगली चीज के बारे में बात करूं, सेक्स। यूजली फीमेल और मेल के ऑर्गेज्म टाइम में बहुत बार फर्क होता है। कभी कभार मेल्स का इजैकुलेशन बहुत लेट होता है, कभी कभार बहुत जल्दी हो जाता है। कभी कभार जब हम पहली बार किसी फीमेल को देख रहे हैं या पहली बार टच करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी इजैकुलेट हो गया, डर में या घबराहट में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका और मेरा ऑर्गेज्म सेम समय पे पास होना चाहिए। ऐसा भी है कि एक फीमेल 5 से 6 बार ऑर्गेज्म पास कर सकती है और मेल एक बार भी इजैकुलेट ना करे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपका साइज़, पेनिस का साइज़ या वजाना की ओपनिंग कितनी है, पहली बार किया हुआ है या नहीं, इन सब चीज़ों से सेक्स एंजॉय करने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेक्स को एक प्रेशर नहीं, एक फीलिंग की तरह एंजॉय करें तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बेटर होगी। थर्ड चीज़ जो है आउट प्ले। मेल्स को भी आउट प्ले उतना ही पसंद होता है जितना फीमेल्स को। ऐसा नहीं है कि आप सेक्स अटेम्प्ट करें तो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाएं और बात ना करें। तो फीमेल्स को भी मैं यही हिदायत दूंगी कि अगर आप सेक्स करती हैं अपने हस्बैंड के साथ तो उन्हें हग ज़रूर करें, उन्हें प्यार करें। आप चाहें तो उन्हें कपड़े पहना सकती हैं। इस तरह की कुछ एक्टिविटी आपका बॉन्ड अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्ट्रॉन्ग करने में बहुत 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 लाभदायक है। अब मैं बात करूं कि मेल सेटिस्फाई कैसे होते हैं। यूजली मेल्स को पसंद है उनके ईगोइस्टिक पार्ट को टच करना, जैसे शोल्डर्स, उनका हेड, लिप्स, ये ईयर्स, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ये ऑर्गन्स, मेल्स की चेस्ट, ये ऑर्गन्स मेल्स को सेक्सुअली अराउज करते हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कमर के पीछे का हिस्सा, बटक्स, थाइज, ये ऑर्गन्स पे आप चाहें तो अपनी फिंगर टिप्स, नेल्स यूज़ कर सकती हैं एज अ फीमेल, जहाँ पर मेल अराउज होता है। फिर अगर मैं बात करूं कि सेक्सुअल एक्टिविटी की, कोशिश करें कि आप बहुत जल्दी
अपना ऑर्गेज्म ना छोड़ें। बहुत सारे मेल्स को चाहिए होता है कि उनकी फीमेल उनके लिए अवेलेबल रहे। तो अगर आपको लगता है कि मैं उनके पेनिस के साथ प्ले कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ, किस कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें आपकी नीड क्या है। अगर आपको लगता है मुझे ये चाहिए होता है, बात करें। एज्यूम मत करें कि मेरी फीमेल पार्टनर तो ये कर ही देगी, या एज्यूम कर लें कि मेरा मेल पार्टनर इसके बारे में नहीं कहेगा। अगर आपको लगता है मुझे सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सक करने में इशू रहता है, मैं ब्लो जॉब नहीं दे सकती हूँ या मैं ये काम नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करें कि मैं ये नहीं करूँगी, दिस इज़ समथिंग आई डोंट लाइक। फिर आप दोनों मिलके इसके पीछे का कारण देख सकते हैं कि सफाई या हेयर्स की वजह से ऐसा होता है, स्मेल की वजह से ऐसा हो सकता है। एक दूसरे के इश्यूज को समझें ज़रूर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो करने में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सेक्स ड्राइव, सेक्स नीड, सेक्स पोजिशंस के बारे में बात करें। नहीं तो आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा इस सेक्शुअल एक्टिविटी से। सेक्स का सीधा कनेक्शन आपके दिमाग से होता है, तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज में भी कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी वर्बल कम्युनिकेशन की। बहुत से मेल्स को फीमेल्स की चिल्लाना या उनके वर्ड सुनने का बड़ा मज़ा आता है कि आप ये चीज़ बोलिए, आप मुझसे गलत तरीके से बात कीजिए, आप मुझे गाली दीजिए। इस तरह के बहुत से मेल्स हैं। कुछ हैं जो साइलेंटली सेक्स एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वर्बल, अगर ये ऐसी चीज़ें भी उन्हें प्लेजर देती हैं तो वहाँ पे भी आपको एज अ फीमेल ध्यान रखना ज़रूरी है। ये पूरी वीडियो का मेन गोल यही है कि एज अ फीमेल पार्टनर आप अपने मेल पार्टनर को कैसे समझ सकें। एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो के अंत में आप सबको बोलना चाहूँगी कि मेल्स को कभी भी प्रेशराइज्ड ना करें परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो कंसीविंग के लिए है, चाहे वो अपने प्लेजर्स के लिए है या उनकी मर्दाना ताकत दिखाने के लिए है। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि जहां आप मेल्स को फोर्स करने लग जाते हैं कि आप मेरे साथ परफॉर्म कीजिए या आपको करना ही पड़ेगा, आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वहां पर उनका धीरे धीरे आपसे लगाव खत्म होने लगता है। दे विल मे बी नॉट से इन फ्रंट ऑफ यू कि उन्हें लगेगा कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरी औरत क्या सोचेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मेल इतना थकावट महसूस करते हैं या काम को लेकर उन्हें इश्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी प्रेशराइज करना ठीक नहीं है। अगर फीमेल या मेल में से किसी को इश्यूज हैं स्पेशली रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, तो एक सेक्सोलॉजिस्ट, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक सेक्सुअल काउंसलर से ज़रूर मिलिए। नहीं तो आप कभी भी एक दूसरे को उस लेवल तक पसंद नहीं कर पाएंगे। बात करें, डिस्कस करें, चाहे वो हाइजीन के बारे में है, चाहे वो पोजीशन के बारे में है, चाहे एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में है, चाहे आपकी सेक्स नीड्स के बारे में है। इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर दे पाई होगी। आगे रहें, जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।